सभी लोगों को नमस्कार। मैं आपका उपेंद्र अनमोल। आज मैं अपने घर के रूफटॉप पर टहल रहा था और देख रहा था उस मुखर्जी नगर बत्रा को जो पिछले 3 दशकों से सिविल सेवा के विद्यार्थियों का पूजनीय केंद्र रहा है। और पिछले 3 दशकों में लाखों विद्यार्थियों ने जहां अपने जीवन की साधना की और अपने जीवन और व्यक्तित्व को बेहतर करने का प्रयास किया, हजारों जिसमें से हजारों विद्यार्थी सफल हुए और सिविल सेवा में, राज्य की सिविल सेवा और केंद्र की सिविल सेवा में जा करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 3 दशकों की इस यात्रा में मुखर्जी नगर हमेशा चमकता हुआ केंद्र रहा है, हमेशा इसका जो है चमकता हुआ प्रभाव रहा है। इस पिछले 3 दशक के अंतर्गत 16 वर्षों तक मैंने भी यहाँ अपनी सेवाएं दी हैं। इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने बहुत लंबे समय तक जो है यहाँ पर पठन पाठन के कार्यों का नेतृत्व किया। बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत सारे लोगों को पढ़ाने का मौका मिला। लेकिन देख रहा हूँ इस कोरोना महामारी के दौर में यह मुखर्जी नगर बिल्कुल सूना सूना सा हो गया है। यूँ कह सकते हैं कि मुखर्जी नगर जिस तरीके से दिखता था वो प्रभाव अब यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है। बिल्कुल जो है इसकी ताजगी, इसके अंदर पाए जाने वाला उत्साह और विद्यार्थियों के अंदर जो स्वप्न और जो उनके अंदर जुनून था, जिसके नाते ये पूरा क्षेत्र हमेशा जो है उसका प्रभावी रहता था, उसका केंद्र रहता था, वो अब देखने को नहीं मिल पा रहा है। कोरोना महामारी ने नई चुनौतियां दी हैं, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि चुनौतियां परेशानियां नहीं होती हैं, चुनौतियां आकर्षक अवसर होती हैं। जिसके जीवन में चुनौतियां नहीं है उसके जीवन में आकर्षक अवसर नहीं है। इसलिए हम लोगों को कोरोना महामारी के द्वारा दी गई चुनौतियों को परेशानी नहीं समझना है, बल्कि इसी के माध्यम से नवसृजन और जानते हैं नए परिवर्तन की रूपरेखा तय करनी है। वैसे भी आप सभी लोग जानते होंगे घने जंगलों में पेड़ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन जहाँ पर मरुस्थल होते हैं, पेड़ बहुत दूर दूर होते हैं, वहाँ पेड़ बहुत छोटे होते हैं। इसलिए संघर्ष हमेशा जानते हैं नई संभावनाओं को जन्म देते हैं। और कोरोना महामारी ने भी इसी तरीके से चुनौती दे करके संघर्ष की चुनौती हमारे सामने खड़ा करके हम लोगों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोला है। और निश्चित रूप से इससे नवसृजन की एक नई जो है योजना खड़ी होगी और हम सभी लोग जानते हैं बहुत बड़े बड़े परिवर्तन के साक्षी बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मुखर्जी नगर बत्रा पूरी तरीके से सफ़र कर रहा है और हम सभी लोग जानते हैं, देख रहे हैं कि उस पल को भी जो पहले था और आज का पल भी जो जानते कोरोना महामारी के दौर में जिस तरीके की यहाँ संभावनाएं बनी है उसको भी हम देख रहे हैं। अर्थात दोनों को देख करके समझा जा सकता है कि दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजेज है, लेकिन निश्चित रूप से संभावनाओं का बीज इसमें छिपा हुआ है। इन्हीं संघर्षों के बीच हम लोगों को अपने लिए संभावनाओं को तय करना होगा और अपनी पढ़ाई को हर स्थिति में जारी रखना होगा, ताकि जो चुनौतियां बनी हैं इसका लाभ हम सभी विद्यार्थी उठा सकें और निश्चित रूप से अपने जीवन और भविष्य को स्वरूप दे सकें। यहाँ पर जो है मैं टहलते हुए मैंने देखा, आप देखेंगे कि ये सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट है जहाँ पे मैं रहता हूँ। इसी के पीछे अगर आप देखेंगे जो है तो ये DRDO भवन है और इधर आप देखेंगे तो ये तिमारपुर की कॉलोनियाँ हैं। यहीं पे इनमास एक बहुत बड़ी संस्था है, इंडियन जो है ये न्यूक्लियर रेडिएशन और जानते हैं न्यूक्लियर थेरेपी को लेकर के एक बड़ी संस्था है। इधर आप देखेंगे तो जो है नेहरू विहार का इलाका है और इधर आप देखेंगे मुखर्जी नगर है, जो है गांधी विहार है, वजीराबाद है, ये सारे इलाके हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इसी के साथ कुछ और तथ्य पे भी चर्चा कर लिया जाए और आपको कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बता दिया जाए। ध्यान इसलिए आया कि आप देखेंगे इधर एक जो है नाला बहता है। शहरों में जो नाले हैं
जो शहरी सीवेज को ले करके या शहरी सीवेज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनके नाते एक गंभीर चुनौतियाँ हैं। सभी शहरों में मुख्यतः यह एक चुनौती है। बहुत कम शहर ऐसे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का है कि वहाँ खुले में नाले नहीं होते, लेकिन विज्ञान और तकनीकी ने भी इस दिशा में बड़ा प्रयास किया है। आपने सुना होगा कि केरल की एक स्टार्टअप कंपनी है जेन रोबोटिक्स के द्वारा एक बैंडिकूट के नाम से रोबोट बनाया गया है, जो दुनिया का पहला रोबोट है जो सीवेज या मेन होल की सफाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अभी तक क्या रहा है कि जब भी सीवेज की सफाई होती थी तो उसके लिए किसी मैन रिसोर्स का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे भारत के संविधान में काम के न्याय संगत दशाओं की बात की गई है। मनुष्य के गरिमा को प्रभावित करते हुए किसी भी काम को जो है नहीं करने की बात की गई है। ऐसे में जो है मानव को एलिमिनेट किया जा रहा है, लेकिन मानव को एलिमिनेट तो तभी किया जा सकता है जब कोई हमारे पास तकनीकी माध्यम या साधन हो। तो बैंडिकूट रोबोट इसी मामले में एक विकल्प बन करके आया है, दुनिया का पहला रोबोट है। और जानते हैं कई शहरों में, कोयम्बटूर में आप देखें और आप गुरुग्राम में देखें, अब गुवाहाटी में भी इसकी शुरुआत हुई है। और ये बिल्कुल देखेंगे तो मकड़ी के आकार का है, लगभग 50 किलोग्राम का है, जो मेन होल के अंदर जा करके पूरी तरीके से सफाई करता है। वेट इसका 50 किलोग्राम का है और इसकी सफाई बहुत बेहतर होती है, जिसके नाते मेन होल में कोई चीज़ फंस जाता है तो उसको आसानी से निकालना संभव हो जाता है, जिसके नाते नालियां ब्लॉक नहीं होती। और बरसात के समय जो बाढ़ की स्थिति बन जाती है और बहुत सारा शहर जानते अस्त व्यस्त हो जाता है, एक तरीके से देखा जाए तो शहर पूरी तरीके से रुक जाता है, चाहे आप मुंबई में देखें या दिल्ली में देखें। उन समस्याओं को निश्चित रूप से बैंडिकूट रोबोट के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस नाते निश्चित रूप से जानते हैं तकनीकी जब भी साधन के रूप में अपनाई जाती है, वो मानव को गरिमा देती है, मानव को बेहतर जीवन देती है, मानव को नवसृजन देती है, हमेशा नए संभावनाओं का द्वार खोलती है, क्योंकि तकनीकी मनुष्य के लिए वरदान है। तो हम लोगों ने आज के जानते हैं इस परिचर्चा में मुखर्जी नगर के साथ साथ जो है बहुत सारे पहलुओं की चर्चा की और इसमें बैंडिकूट रोबोट के बारे में भी जानते हैं जानकारी प्राप्त की। और साथ ही साथ जो है हम लोगों ने देखा कि जो है समस्याएं चुनौती नहीं होती हैं, समस्याएं जानते हैं अवसरों को उत्पन्न करती हैं। तो हमारा आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप अपने जीवन और अपने जीवन की गति को बनाए रखिए और हमेशा जानते हैं महान लक्ष्यों को लेकर के प्रेरित रहिए और अपनी अधिकतम ऊर्जा के साथ अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करिए। मुझे लगता है आप निश्चित रूप से इस दिशा में बड़ी पहल करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे और अपने लिए और भारत के बेहतर भविष्य के लिए काम करने का अवसर आपको मिल पाएगा। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।